नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार यादव आपके अपने YouTube चैनल पर स्काई करंट न्यूज़ कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए एक आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। दोस्तों, आज हम आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए जो आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया है उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए आर्थिक पैकेज। आइए सबसे पहले जानते हैं आर्थिक पैकेज के बारे में। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को 20 लाख करोड़ के एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की। दोस्तों, सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो भी आर्थिक घोषणाएं की गई थी, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, उसके अलावा रिजर्व बैंक के आर्थिक फैसले और जिस आर्थिक पैकेज की घोषणा हो रही है उसे जोड़ दें तो ये लगभग 20 लाख करोड़ रुपए के बराबर होता है। दोस्तों, सरकार के अनुसार यह आर्थिक पैकेज, जिसे आत्मनिर्भर भारत अभियान के नाम से जाना जा रहा है, देश की कुल जीडीपी का लगभग 10% है। इस आर्थिक पैकेज का इस्तेमाल उन मजदूरों, मध्यम वर्ग, किसानों, उद्योगों को राहत देने के लिए किया जाना है जिन्हें लॉकडाउन के कारण सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में, या फिर आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या है। दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत का मतलब आत्मविश्वासी भारत का है, जो लोकल लेवल पर उत्पाद बनाकर ग्लोबल उत्पादन में योगदान करें। या फिर आत्मनिर्भर भारत का अर्थ भरोसे वाले भारत से है, जो अपनी ताकत पर निर्भर रह सकता है और वैश्विक स्तर पर भी योगदान दे सकता है। दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य वैश्विक बाजार में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए सुरक्षा अनुपालन और गुणवत्ता के सामान में सुधार करते हुए प्रतिस्थापन पर ध्यान केंद्रित करके आयात निर्भरता में कटौती करना है। दोस्तों, यह योजना वोकल फॉर लोकल पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। लोकल के लिए वोकल से तात्पर्य है कि लोकल प्रोडक्ट को बढ़ावा देना या लोकल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और लोकल से ग्लोबल बनाना है। इसके अलावा न केवल लोकल प्रोडक्ट खरीदना है बल्कि उनका प्रचार भी करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार यह अभियान 2020 में देश की विकास यात्रा को नई गति देगा और लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ सभी पर बल दिया जाएगा। भारत स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला के कारण महामारी के प्रभाव से बचने में सफल रहा है। यह योजना न केवल स्थानीय आपूर्ति की श्रृंखला को मजबूत करने में मदद करेगी बल्कि स्थानीय रूप से उत्पादित उत्पादों को भी बढ़ावा देगी। दोस्तों, इस अभियान को 2 चरणों में शुरू किया जाएगा। पहले चरण में यह चिकित्सा, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक और खिलौने जैसे क्षेत्रों पर विचार करेगा, जहां स्थानीय विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा दिया जा सकता है। दूसरे चरण में यह रत्न और आभूषण, फार्मा और स्टील आदि जैसे उत्पादों पर कार्य करेगा। दोस्तों, आर्थिक पैकेज, जिसे आत्मनिर्भर भारत अभियान कहा जा रहा है, यह 5 स्तंभों पर आधारित है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आगे वो 5 स्तंभ कौन से हैं। दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत अभियान के 5 स्तंभ। दोस्तों, पहला स्तंभ है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था से मतलब है आर्थिक परिवर्तन जो न केवल वृद्धिशील परिवर्तन लाएगा बल्कि क्वांटम जंप में भी मदद करेगा। दोस्तों, दूसरा है आधारभूत ढांचा। अधोसंरचना आधुनिक भारत का प्रतीक बनेगी। तीसरा समझते हैं प्रणाली, जिसे कहते हैं सिस्टम। सिस्टम तकनीक से संचालित होगा। यह 21वीं सदी के सपने को पूरा करने में भी मदद करेगा। चौथा है वाइब्रेंट डेमोग्राफी। इसका मतलब है भारत की जनसांख्यिकी आत्मनिर्भर भारत का स्रोत और ताकत बनेगा। और पांचवा है मांग। आपूर्ति और मांग का यह चक्र सुनिश्चित करने के लिए केंद्रित होगा कि देश अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सके। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान के कुछ मुख्य बिंदु। दोस्तों, इस योजना का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भर बनना है। इस योजना में करदाताओं, किसानों, मजदूरों, कुटीर उद्योगों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस अभियान से मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के पूरक की भी उम्मीद की जा रही है, जो भारत में विनिर्माण को प्रोत्साहित करने का इरादा रखता है। इस पैकेज के बारे में विस्तृत जानकारी आगे वित्त मंत्री द्वारा दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा क्या क्या ऐलान किए गए हैं। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत लगभग 6 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की। निर्मला सीतारमण की ओर से पहले चरण में एमएसएमई
रियल एस्टेट और आम करदाताओं से जुड़े ऐलान किए गए। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं, जैसे MSME सेक्टर के लिए बिना गारंटी के 3 लाख करोड़ रुपए के लोन की सुविधा की गई है। MSME के लिए 50,000 करोड़ का फंड ऑफ फंड्स बनेगा। EPF में 2500 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं PM केयर्स फंड के द्वारा कितना योगदान दिया जा रहा है। दोस्तों PM केयर्स फंड ट्रस्ट 27 मार्च 2020 को बनाया गया था। PM केयर्स फंड कोविड-19 स्थिति के लिए समर्पित था। दूसरी ओर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष सभी प्राकृतिक आपदाओं के लिए था। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। अन्य सदस्यों में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री भी शामिल हैं। दोस्तों PM केयर्स फंड से 3100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिनका तरह तरह से यूज किया जाएगा। जैसे वेंटिलेटर 2000 रुपए करोड़ की लागत से खरीदे जाएंगे। राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को लगभग 1000 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। यह 1000 करोड़ 2011 की जनगणना और कोविड-19 से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या के आधार पर राज्यों में विभाजित किया जाएगा। दोस्तों वैक्सीन डेवलपर्स का समर्थन करने के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। दोस्तों इसके आगे देखते हैं और आगे बढ़ते हैं PM किसान योजना के तहत कितना योगदान दिया जा रहा है। दोस्तों 14 मई 2020 को कृषि मंत्रालय ने PM किसान योजना के तहत 18,517 करोड़ रुपए के जारी किए हैं। यह धनराशि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के एक हिस्से के रूप में जारी की गई थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। योजना के तहत सभी छोटे और सीमांत किसानों 3 किस्तों में 6,000 रुपए प्रति वर्ष रुपए प्रदान किए गए हैं। इस योजना को लागू करने के लिए अनुमानित वार्षिक व्यय लगभग 75,000 करोड़ रुपए है। दोस्तों इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा और दोस्तों हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो दोस्तों इसी के साथ थैंक यू।